अब सब कुछ लुटा दिया। अब सीएम साहब के लिए किडनी बेचूं क्या? ना गैरों पे करम अपनों पे सितम। एक खट्टर साहब इतने जुल्म ना कर, तो सीएम खट्टर के साथ मैं जिंदगी में कभी काम नहीं करूंगा, क्योंकि इन जैसा फ्रॉड झूठा मैंने कभी नहीं देखा। आपको सीएम ने हटाया या एक अफसर ने हटाया? ये 1500 करोड़ वाला मामला है क्या? हर साल 250 करोड़ की पब्लिसिटी होती है हरियाणा सरकार की। यहाँ तो एमएलए रोते फिरते हैं, जीत के आए हैं, वो बेचारे धक्के खा रहे हैं, छोटे छोटे पदों के लिए रो रहे हैं। और जो हार गए, बड़ी बड़ी हार हुई, जमानतें जब्त हो गई, उनको बड़े बड़े पद देते। एक अनिल विज साहब थे कि उनका नाम नहीं आना चाहिए, रामविलास शर्मा जी का नाम नहीं आना चाहिए, कैप्टन अभिमन्यु जी का नाम नहीं आना चाहिए, ओपी धनखड़ जी का नाम नहीं आना चाहिए। मैं माँ कसम खा के कहता हूँ, चारों के बारे में बोलता था कि ये बंदे नजर नहीं आने चाहिए। जब तक कुर्सी पर थे आप बोले नहीं, अब आपको निकाल दिया तो अब आप बढ़ा से निकाल दिया। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला आज बड़ा है। हमारे साथ जो बैठे हैं इनको आप जानते होंगे, रॉकी मित्तल हैं। रॉकी मित्तल कल तक सरकार में चेयरमैन थे, हरियाणा की सरकार में ये पब्लिसिटी चेयरमैन थे, यानी सरकार की इमेज बनाने में ये गाने वगैरह गाते हैं, आपको पता है। लेकिन कल इनको झटका दिया है और कल इनको निकाल दिया। अब निकालने के बाद इनके मन में बहुत कुछ है, इन्होंने आरोप भी लगाए हैं सरकार पर। मतलब ये भरे पड़े हैं, एक तरीके से मैं कहूं कि ये भरे पड़े हैं और वो भड़ास आज यहां पर निकालेंगे ये। मित्तल साहब, आप तो सरकार की इमेज बना रहे थे, मैं देख रहा था पिछले काफी समय हो गया, पब्लिसिटी कर रहे थे और आपको ही झटका दे दिया, आपको ही निकाल दिया, ऐसा क्यों? सच में मुझे इतना बड़ा झटका दिया, मेरे को तो एहसास भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। मैंने 2012 से मोदी जी के गीत बनाने शुरू किए थे और आज तक बना ही रहा था। सीएम साहब के लिए भी काफ़ी काम किया और जो मुझे पे मिलती थी वो भी गाने बना देता था। अच्छा। अब सब कुछ लुटा दिया। अब सीएम साहब के लिए किडनी बेचूं क्या? अब मेरे पास है क्या? उसका तो वही काम है ना, गैरों पे करम अपनों पे सितम। एक खट्टर साहब इतने जुल्म ना कर, एक मेरे ऊपर इतने जुल्म क्यों? पहले भी एक बार सस्पेंड किया था। यदि आपने बार बार मेरे को पद मुक्त करना है तो दोबारा लेते क्यों? और मैं अब कसम खाता हूं कि जिंदगी में मुझे कोई भी कहे, सीएम साहब भी 10 बार बोले, तो सीएम खट्टर के साथ मैं जिंदगी में कभी काम नहीं करूंगा, क्योंकि इन जैसा फ्रॉड झूठा मैंने कभी नहीं देखा। कि पहले कहते थे रॉकी मित्तल अनाप शनाप बोलता है, मैं अब की बार ये पूछना चाहता हूं कि अब की बार मैंने क्या बोला। 3 बड़ी बातें। 2019 और 20 में मेरी एक भी वर्डिंग नहीं आई, एक भी स्टेटमेंट नहीं आई, अखबारों में खबर तक नहीं आई। तो मैं ये पूछना चाहता हूं अब की बार मेरा क्या कसूर था? आपने 3 बड़े आरोप लगा दिए सीएम पर। आपने उनको फ्रॉड कहा है, आप उनको झूठा कह रहे हैं और आपने कहा है नहीं उन्होंने आपके ऊपर जुल्म किए हैं। ऐसे कौन से जुल्म किए हैं सीएम ने आपके ऊपर? जुल्म इतना किया है कि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, पब्लिसिटी कर रहा हूँ। जब पार्टी का उठाव था, मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक काम किया, पूरे देश में काम किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो सीएम हाउस में लोग हैं जो सीएम से मिलने भी नहीं देते, आप यकीन करो, सीएम साहब से मैं टाइम मांग रहा था, 1 साल के बाद टाइम मिला, 1 साल 1 महीने के बाद। आपको 1 साल 1 महीने के एक महीने बाद के आप उनकी पब्लिसिटी करते हैं। हाँ जी। आपका ऑफिस सेक्रेटेरिएट में है, उनके नजदीक है, आपको मिलने का मौका नहीं? कोई मौका नहीं, कोई काम नहीं करने देता। मेरे को तो नाम मात्र एक पब्लिसिटी का चेयरमैन था, सारे काम नीरज दफ्तवार जी देखते हैं, सारा काम वो करते हैं। मेरी पेन खरीदने की भी औकात नहीं है। हम कोई काम करवाना चाहते, कोई काम नहीं होते। इससे कार्यकर्ता भी नाराज, कोई सगा संबंधी भी नाराज, दोस्त भी नाराज, कि वो सोचते हैं कि रॉकी मित्तल सेक्रेटरीट में बैठा है, इसकी पावर है। लेकिन सच में मेरी कोई पावर नहीं थी। आज मैं गर्व महसूस कर रहा हूं कि उसने मेरे को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड क्यों कर दिया? 4 तारीख को सीएम साहब से मैं मिला, सीएम साहब ने मेरा इस्तीफा मांगा। मैंने बोला क्यों? कहता नीरज दफ्तवार जी नहीं चाहते कि आप सरकार में काम करें। मैं पूछना चाहता हूं कि नीरज दफ्तवार की सरकार है कि आपकी सरकार है? नीरज दफ्तवार तो उससे आते हैं छत्तीसगढ़ से। भाई छत्तीसगढ़ की सरकार जनता ने बीजेपी की चुनी है और हमने मेहनत की है। आपको सीएम ने हटाया या एक अफसर ने हटाया? सीएम साहब दफ्तवार जी के कहने से सीएम साहब ने हटाया, यानी कि सीएम साहब उसके इशारे पे चलते हैं। अब मेरे जैसे कई बलि का बकरा बन गए। अब उनके आपस में क्या ऐसे संबंध है? क्या सीएम साहब की मजबूरियां हैं कि अपने कार्यकर्ताओं का तो गला काट रहे हैं, लेकिन उस अधिकारी की इतनी चलती है। 1500 करोड़ रुपए का मैंने उससे हिसाब मांगा। 6 साल में 1500 करोड़ रुपए की पब्लिसिटी हुई हरियाणा के अंदर। ये बड़े आरोप आपने लगाए। मैंने पढ़ा था कि आप 1500 करोड़ की बात करते हैं। ये 1500 करोड़ वाला मामला है क्या?
हर साल 250 करोड़ की पब्लिसिटी होती है हरियाणा सरकार की। अच्छा। और 250 करोड़ की होती है यूपी सरकार की। अच्छा। यूपी हमारे से 10 गुना बड़ा है। और आज योगी जी की पब्लिसिटी हमारे से 100 गुना ज्यादा है। अच्छा। योगी जी की सरकार से पहले हमारी सरकार 2-2.5 साल पहले बन चुकी थी। हाँ। और उसके बावजूद भी देखिए हमारे सीएम साहब के ट्विटर पे फॉलोवर 6 लाख है। उनके 1 करोड़ 32 लाख। आज उनको पूरी दुनिया लाइक करती है। हमें कितना लाइक करती है पूरी दुनिया? आपके कहने का मतलब है कि इमेज बनाने के लिए 1500 रुपया करोड़ रुपया कर दिया खर्च आपने? 1500 करोड़ नहीं, सुनिए 1500 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री की इमेज बनाने के लिए खर्च किया है। पब्लिसिटी इमेज बनाने के लिए होती है। जो लोक संपर्क विभाग है वो सारा का सारा ही इमेज बनाने के लिए होता है। गाना बजाना, पब्लिसिटी, अखबार, होल्डिंग वगैरह वगैरह, वो काम ही उसका सारा होता है। तो उसका काम ही ये होता है कि इमेज बनाई जाए। अब मैंने इमेज बनी, कितनी इमेज बनी है फिर? अरे इमेज बनाने के लिए तो मैं गया था 4 तारीख को कि साहब इमेज बनाइए। वो कहते हैं कि आप तो इस्तीफा दे दो। इस्तीफा देके कोई काम कर लो, आपकी मदद करूंगा, पैसे कमा लो। सीएम साहब से मैंने पूछा जी मुझे तो पैसा कमाना नहीं आता। और जी मुझे पैसा कमाना होता तो मैं खर्च क्यों करता? पहले लुटाओ फिर कमाओ। मैं क्या ये क्या मतलब हुआ? जब जिसका सीएम साहब ही कहता है कि तुम कुछ कमा लो, यार मैं इतना भ्रष्टाचारी नहीं हूं। आपने सरकार का कितना पैसा खर्च किया है इमेज बनाने के लिए, उनकी पब्लिसिटी करने के लिए? आपने कितना पैसा खर्च करवाया है? मैंने तो जितने भी मोदी जी के गाने बनाए या सीएम साहब के बनाए, सारे फ्री में बनाए। जो मेरी तनख्वाह भी लगा दी, मैं तो फ्री में बनाता रहा। उनके पोस्टर बनाता रहा, डिजाइन बनाता रहा, लेकिन मेरे हाथ में कभी भी कोई बजट नहीं था। ये जो 1500 करोड़ रुपए की आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही फिगर है? कहीं झूठा आरोप तो नहीं है? यदि फिगर मेरी गलत होती, मैंने ये 4 तारीख के बाद लेटर डाला। उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, ओएसडी है वो दफ्तवार जी, उनको पीएससीएम को भेजा, मैंने एसीएस मैडम को भेजा, डायरेक्टर को भेजा। यदि मैं गलत होता तो उसका जवाब देते कि 1500 करोड़ नहीं है, अभी 1200 करोड़ फिगर है, 1400 करोड़ फिगर है। मैंने पूरा एंड उनके बड़े अधिकारी से पूछा भी कितना बजट है। उन्होंने बोला कि 1500 करोड़ के आसपास, यानी कि 240 से 250 करोड़ पर ईयर। सुना आपने। एक मैं आगे शुरू करूंगा, लेकिन ये बड़ी बात है कि 1500 करोड़ रुपया इनके कहने के मुताबिक कि सरकार की पब्लिसिटी यानी कि उनकी इमेज बनाने के लिए खर्च किया गया है। हालांकि सभी सरकारें करती हैं, लेकिन सिर्फ इमेज बनाने के लिए, मतलब आप पैसा खर्च करके इमेज बनाते हैं, ये एक बड़ी बात है, एक बड़ा सवाल है। 1500 करोड़ के अंदर पूरे हरियाणा के स्कूल बन सकते थे, मॉडर्न स्कूल। और उसके बाद जब भी मैं जाता, इस्तीफा दे दो, टॉर्चर करना। अरे इतना दुखी पिछली सरकार में जब मैं इनकी सीएम साहब की पब्लिसिटी करता था, गाने बनाता था, एडे बनाता था, वो भी मैं हाफ रेट में या तीसरे रेट में बनवाता था लोगों से। एक बात सुनिए, आप कहते हैं कि टॉर्चर करते हैं, आप तो यही कहते हैं ना कि आप मोदी साहब के बंदे हैं, कि मोदी साहब ने आपको लगाया है। तो अगर मोदी साहब ने लगाया है तो मनोहर लाल खट्टर क्यों टॉर्चर करते थे? फिर वो कैसे टॉर्चर कर लेंगे? इसलिए तो टॉर्चर करते थे उनके। आप खुद तो बोलते नहीं है, दफ्तवार जी बोल देंगे कि भाई आप अपने आप को मोदी भक्त लिखते हो, मनोहर भक्त क्यों नहीं? पहले अभी एक बड़े अधिकारी ने पूछा कि भाई आप ये बताओ आपको मोदी ने लगाया कि मनोहर ने लगाया? मैं कहा जी मोदी जी ने लगाया। कहते फिर यही तो आप मार खा रहे हो, इसीलिए तो आप सस्पेंड होंगे। मैं कहा जी कर दो। उसके बाद कहता आप मोदी जी के तो गीत बनाते, मनोहर जी के क्यों नहीं बनाते? भाई उनके 20-25 गाने तो बना चुका हूं, मेरे पास इतना पैसा कहाँ? मैंने तो देखा है बड़ौदा के चुनाव में आप उनके भी गुणगान कर रहे थे, मुख्यमंत्री के भी गुणगान कर रहे थे। 2 गाने बनाए। आज तक मैं पूरी पार्टी से पूछना चाहता हूं, आज तक पार्टी ने कभी मेरे को एक चवन्नी भी दी हो तो? मेरे पास जब मैं मोदी जी के गीत पहले बनाता था, मेरे पास जो भी सामान था, प्लॉट थे, ये थे, सारे बेच दिए। अब इससे ज्यादा क्या कुर्बानी दूंगा? मेरे को तो यही हिसाब नहीं कहीं आता। ऐसा तो नहीं कि आप मोदी जी के गाने बनाते हैं, खट्टर साहब के बनाते नहीं या कम बनाते हैं, इसलिए खट्टर साहब आपसे नाराज हो गए? लेकिन मैं मिलने के लिए तैयार रहता हूं कि मेरे से मिलो, मैं गाने बनाना चाहता हूं। कैसे गाने बनाऊं? वो टाइम ही नहीं देते। एक बार चेयरमैन बना दिया, बनने के बाद पता लगेगा 1 साल के बाद हटा दिया, बीच में कोई मुलाकात नहीं चेयरमैन की कोई। अरे यहाँ तो एमएलए रोते फिरते हैं, और जो हारे हुए लोग हैं जिनकी जमानतें जब्त हो गई, अब जिसकी जितनी बड़ी हार हुई उसको इतना बड़ा पद दिया गया, यानी कि लोकतंत्र की हत्या। भाई जो लोग जीत के आए हैं वो बेचारे धक्के खा रहे हैं, छोटे छोटे पदों के लिए रो रहे हैं, और जो हार गए, बड़ी बड़ी हार हुई, जमानतें जब्त हो गई, उनको बड़े बड़े पद दे दिए और सीएम हाउस में पहुंच गए, बड़े बड़े चेयरमैन बन गए। ऐसा क्यों? इसका मतलब जनता का मजाक उड़ा रहे हैं हम, लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब है कि कोई हार गया, घर बैठे सेवा करे। सीएम हाउस पर पहले भी बड़े आरोप लगते हैं, विपक्ष भी लगाता है कि बाहर के लोग फिट किए हुए हैं सीएम हाउस में। ऐसा है क्या? उनकी चलती है क्या? यदि बाहर के लोग फिट ना किए होते और उनके सलाहकार अच्छे होते, खासकर जो हमारे
कैप्टन अभिमन्यु जी हैं, ओपी धनखड़ जी लगा लो, रामविलास शर्मा जी लगा लो, ये जितने भी बड़े बड़े भले ही हार गए, यदि ऐसे लोगों की डिस्कस करके और मसलों पे बात होती सीएम साहब की, मुझे नहीं लगता था कि ये जो किसान आंदोलन है ये चलता, ये खत्म हो सकता था। उनको समझाया जा सकता, बुझाया जा सकता था, उनकी सुनते। इनके सलाहकार जितने भी हैं आउटर हैं, आउट ऑफ स्टेट के हैं, उनको ना तो हरियाणवी कल्चर के बारे में पता, कई तो ऐसे लोग हैं उनको ये नहीं पता कि हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं और हैं तो क्या क्या नाम है। आपने किसान आंदोलन की बात की, कहीं ऐसा तो नहीं आप जैसा बोलते हैं, आप बोलते हैं कि आपको बोला गया कि किसान आंदोलन पर गाना बनाइए, है ना, तो आपने बनाया नहीं, ऐसी बात है? मैं क्यों बनाऊंगा, मैं किसान हूं, हम किसान भी आड़ती। आपको बोला गया था? बोला गया था। किसने बोला? सीएम साहब ने। क्या बोला? भाई आप गाने बनाइए, अच्छे अच्छे गाने बनाइए। उनके अधिकारियों ने बोला, मैंने बोला किसके? भाई इसकी इमेज बनाने के लिए। भाई किसानों का मुद्दे के ऊपर मैं कैसे गाने बना सकता हूँ, मैं खुद किसान का बेटा हूँ। और उन्होंने कहा कि कानून अच्छे हैं इसलिए गाना बना। नहीं, आड़तियों को बचौला बताएं कि बचौलों से छुटकारा। आड़ती मेरा बापू भी है, इसका मतलब मेरा बाप गलत है, वो बचौलिया है। फिर तो बचौलिए ये मान लो जितने भी पेट्रोल पंप वाले वो भी कमीशन खाते हैं, गैस एजेंसी वाले भी खाते हैं, आधार कार्ड बनाने वाले भी कमीशन लेते हैं। अरे कमीशन लेता कौन नहीं? आप मंडी बंद करने की बात कर रहे हो, सब्जी मंडी क्यों नहीं बंद करते? जहां 6% 8% आड़ता है, तो वहां पे क्यों नहीं करते? वो क्या रिश्तेदार है? भाई आप लोग, एक बताता हूं मैं, हमारी समाज की भी एक प्रॉब्लम है। सीएम साहब को सीधा सीधा अग्रवाल समाज से दुश्मनी है। पिछली सरकार में 8 अग्रवाल के ऑफिस थे, 8 नेम प्लेट थी, यानी कि सेक्रेटरीट के अंदर। मैं अब की बार अकेला रह गया। अब की बार मेरे अकेले को भी डेली टॉर्चर करते थे। जनवरी के अंदर, जब ये जनवरी थी 2020 की, मेरी गाड़ी नहीं होती थी मेरे पास, मेरी गाड़ी छीन के अनूप धानक जी को दे दी और मेरे को कोई गाड़ी नहीं। 1 महीना में धक्के खाता रहा पैदल, सिर्फ इसलिए कि अपने आप छोड़ के चला जाएगा। ऐसा भी चर्चा है, सेक्रेटरीट में ऐसी भी चर्चा है कि मुख्यमंत्री आपको नहीं चाहते थे कि कोई पद मिले, लेकिन आप मोदी जी से कह के पद ले आए। कहीं वजह ये तो नहीं रही कि मुख्यमंत्री की आंख में आप रड़कते थे इसी बात को लेकर? मुख्यमंत्री जी ने कभी भी खुश होकर अच्छे से मेरे से आज तक बात नहीं की। फिर मैंने भी लास्ट में यही सोचा कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। मैंने बोला क्यों देना चाहिए? आप मेरे को हटा, तो पहले भी हटाते रहे। मैं सबसे, आज मेरा बड़ा गर्व का दिन है जब रात मुझे पता लगा कि सीएम साहब ने मेरे को पद मुक्त कर दिया। सच में एक कैद थी और मैं ये सोचता था कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे। मेरे को वो दिन याद आता है 2018 का, जब मैंने महिलाओं के लिए काम किया। दुर्गा शक्ति, दुर्गा ऐप बनी, जो बच्चियों के साथ छेड़खानी होती थी स्कूलों के अंदर। मैंने एक अभियान चलाया, सीएम साहब ने वो बंद करवा दिया, क्योंकि कई लोगों के नाम आगे थे, कई एमएलए मंत्रियों के नाम आ गए। फिर मैंने नशा मुक्ति पे काम किया, उसमें भी कई लोगों के नाम आ गए। अरे क्या करना चाहते हैं? नशा मुक्ति पे मैं काम करना चाह रहा था, महिलाओं पे काम करना था, किसानों पे, बच्चियों पे, सारे बंद कर दिए गए। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी साहब अगर किसी बंदे को अपॉइंट करते हैं, फिट करते हैं, और किसी भी मुख्यमंत्री के पास इतनी पावर है या वो इतनी हिम्मत करेगा कि उसको हटा दे। मुझे नहीं लगता। ऐसा होता है जब अकल पे पत्थर पड़ जाता है ना, विपरीत बुद्धि विनाश काले। आप सोचिए कि इस टाइम क्या माहौल है। किसान आंदोलन चल रहा है, पूरे हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, और उसके बाद बिना कसूर के, पहले ये कहता था कि रुक्की मित्तल बोलता है, इसने बोला कि बोलना बंद करो, देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूं। मैं 2019 और 20 बिल्कुल नहीं बोला, तो मेरा क्या कर दिया ना, आउट कर दिया। क्या मिला मेरे को? जहां भी पूरे देश के अंदर, कई दिन पहले संजय भाटिया जी हमारे सांसद है करनाल के, उनका कॉल आया, कहता बधाई हो। मैं क्या किस बात की? मंत्री बन गए आप? कहता नहीं, पूरी J&K में आपके गाने चल रहे हैं। मैंने को एक ही बात बोली, ये बात मुझे मत बोलो, सीएम साहब को बोलो, उनको नहीं पता कि मैं कितना काबिल हूं, लेकिन उनको असर ही नहीं पड़ता बिल्कुल। अब भी मैं 4 तारीख को गया, एक गाना लेके गया, जुग जुग जियो मनोहर तेरा भला करेगा राम। भाई भला क्या करेगा, मेरे को बर्बाद कर दिया। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि दूसरे मंत्रियों का भी आप गाना बनाएं या उनका भी नाम लें, ऐसी बात भी है, आप चर्चा करते? पिछली गानों में साफ साफ बोला था, पिछली बार में जितना ही प्रचार करता था। एक अनिल विज साहब थे कि उनका नाम नहीं आना चाहिए, रामविलास शर्मा जी का नाम नहीं आना चाहिए, कैप्टन अभिमन्यु जी का नाम नहीं आना चाहिए, ओपी धनखड़ जी का नाम नहीं आना चाहिए। मैं माँ कसम खा के कहता हूँ, चारों के बारे में बोलता था कि ये बंदे नजर नहीं आने चाहिए। पिछले चुनाव में विधानसभा में विज साहब ने बोला कि रोकी बेटा गाना बनाओ मेरा,
मैंने कुदरती सीएम साहब से डिस्कस की रही उनके आदमियों से, वो कहता है आपने यदि आउट होना तो बना दो। मैंने नहीं बनाया, बल्कि वो आज तक नाराज है। उन्होंने सोचा कि मैंने जानबूझ के नहीं बनाया, जबकि मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे को पता था 2 मिनट में मुझे आउट कर देंगे। अरे मैंने डर डर के जिंदगी जी है, और जबकि मैं शेरों की तरह काम करता था, पूरे देश में काम करता था। कई जगह तो बनारस की बात करता हूँ, जितने बड़े बड़े नेता हैं, सीएम साहब से पूछ लेना, जिस टाइम मैं स्टेज पे था मोदी जी की, सीएम साहब भी नीचे बैठे थे। ये पर्चियां भेजते थे कि रॉकी मित्तल स्टेज पे हमारा नाम लो, मैंने कहा नाम लेता था। वो दिन मैंने देखे हैं, मैंने पूरे देश के अंदर प्रचार किया। इन्होंने बीजेपी का जो ये सीएम हाउस में बैठे हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, एक आदमी ये कहते कि बीजेपी के लिए काम किया, मोदी जी के लिए काम किया, कोई काम नहीं किया। एक जैसे होता है ना, एक चारों तरफ से कब्जा कर रखा है, और वो ना सीएम साहब से मिलने देते। और मैं तो आज भी कहता हूँ, कौन है कब्जा करने वाले, कौन है? सीएम हाउस के लोग हैं, जो एसडीए वगैरह वगैरह हैं। मैं आज भी सीएम साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, एक कार्यकर्ता होने के बाद नाते, भाई इनसे छुटकारा पाए। ये आपको जो घेरा डाल के बैठे हैं, कब्जा करके बैठे हैं, ये ना पब्लिक को मिलने देते, ना विधायक को मिलने देते। आज विधायक से पूछे देखें विधायकों का हाल क्या है। जब विधायक रोते फिरते हैं, मंत्रियों की नहीं चलती, रॉकी मित्तल की औकात क्या, चेयरमैन की तो चलने कहाँ देंगे। चलती है तो सिर्फ इनके चंद लोगों की चलती है, एक झुंड बना रखा है। और कोई भी ईमानदार आदमी, मेरी कसूर क्या है, मैं ईमानदार हूँ। ये भ्रष्टाचारियों की टोली इकट्ठी हो जाती है, ईमानदार कहता मुझे दूसरे ईमानदार से क्या लेना। और ये तो कहते हैं कि 0 टॉलरेंस है हमारी सरकार में, भ्रष्टाचार नहीं है। वो तो पब्लिक बताएगी, पब्लिक में जाके पूछ लो, कहीं पे भी कोई काम करवा के दिखा दो, इनको पता लग जाएगा कि कितना भ्रष्टाचार है। मैंने पीछे टाइम में मेरे को बोला कि भाई ईमानदार सरकार के गाने बनाओ, मैंने इसलिए बनाने बंद कर दिए, मुझे पता है कि कितनी ईमानदारी है। भाई मैं पाप का अधिकारी नहीं बनना चाहता कि इनके ईमानदारी के गीत गा के भ्रष्टाचार होता रहे। आम जनता में जाके आप जब तक कुर्सी पर थे आप बोले नहीं, अब आपको निकाल दिया तो अब आप भड़ास निकाल रहे हैं। मेरी बात, मैंने कई दिन पहले मैंने आपको लेटर व्हाट्सएप किया है, आप लेटर पढ़ो कि मैंने कब दिया था। एक लेटर 7वें महीने में दिया था कि मुझे हिसाब किताब दो, एक लेटर मैंने इसी महीने में दिया था। जब उनका जवाब नहीं दिया और उनको लगा कि तो जवाब मांगेगा, तो जाके इन्होंने मेरे को पद मुक्त किया है। मैं हिसाब शुरू से मांग रहा हूं, और पिछली सरकार में भी मेरे को इसलिए पद मुक्त किया था, 1 करोड़ का घोटाला मैंने उजागर किया था जनता के सामने, और वो के खंडेलवाल जी का था। और मैंने साफ बोला था कि ये भ्रष्टाचार है, और पूरा का पूरा। आपके हिसाब से सरकार ईमानदार नहीं है? भाई जो इतने बड़े बड़े अधिकारी हिसाब नहीं दे रहे, तो इसका मतलब भ्रष्टाचार है। मेरे को चेयरमैन लगाया पब्लिसिटी का, जब चेयरमैन लगाया, मेरी पावर पेन खरीदने की नहीं है, तो चेयरमैन किस बात का? चेयरमैन लगाते क्यों? अब सोमवीर सांगवान जी भी इस्तीफा देंगे, एक अमरिंदर जी देंगे, कई तो चेयरमैन इस्तीफा देंगे, क्यों देंगे? इसका मतलब उनकी चलती नहीं है। खाली चेयरमैन लगा तो देते हैं, चलती कुछ लोगों की है। जहां एमएलए तक की नहीं चलती, जिसको जनता चुन के भेज दी 2-2 लाख, जब उनकी नहीं चलती, रॉकी मित्तल की कहां चलेगी? अब रॉकी मित्तल क्या करेगा? मतलब आपको हटा दिया तो अब क्या रॉकी मित्तल करेगा? बीजेपी में रहेगा, बना रहेगा, क्या करेगा? या रॉकी मित्तल पीएम मोदी से शिकायत करेगा कि मनोहर खट्टर ने रॉकी मित्तल को हटा दिया? जैसे किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, मैं मोदी जी से बात करूंगा, मोदी जी से मिलने का प्रयास करूंगा, और उनको लेटर लिखूंगा। लेटर तो मैंने एक तो लिख दिया, एक लेटर और लिखूंगा। मैं मोदी जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जब मोदी जी ही मुझे धक्के मारेंगे, वो बात की बात है। पूरे हरियाणा के अंदर मैं प्रचार प्रसार करूंगा, और पूरे हरियाणा के अंदर अब राजनीति करूंगा। अब कोई सोचता है कि रॉकी मित्तल को घर बैठा देंगे, जैसे बाकी लोगों को डरा धमका के बैठा दिया। रॉकी मित्तल ना डरने वाला है, ना दबने वाला है। रॉकी मित्तल आवाज बुलंद करेगा, और जो भ्रष्टाचारी हैं और जिन्होंने सीएम हाउस पे कब्जा करके रखा है, इनको बेनकाब करूंगा। मेरी बात सुनो, जब सीएम खट्टर साहब बने, तब से पहले हमारे हरियाणा का भाईचारा नंबर 1 पे था पूरे हिंदुस्तान में। ऐसी कौन सी आफत आ गई कि इनकी सरकार बनते ही सारा तार तार हो गया भाईचारा, सारी संस्कृति डूब गई। ये जाट, ये गैर जाट, ये एससी, ये बीसी, पहले तो कभी नहीं था। जब हमारी पुश्तें, पता नहीं 10 पुश्तें, 20, 50 जितनी भी हैं, सारी हरियाणा के अंदर पैदा हुई, उनको संस्कृति का पता है। लेकिन इनको संस्कृति की नॉलेज नहीं है, भाईचारा की नॉलेज नहीं है। जब से आए हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन्होंने जात पात का जहर फैला दिया। अब मैं भाईचारा दोबारा से बनाने के लिए पूरे हरियाणा का दौरा करूंगा। एक ही बात बोलूंगा, हरियाणा एक हरियाणवी तभी है जब 36 जात मिलकर काम करेगी। एक आखिरी सवाल है, किसान आंदोलन चल रहा है, लाखों किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। किसान आंदोलन से सरकार की इमेज कितनी डाउन हुई है? किसान आंदोलन को बचाया जा सकता था। किसानों ने कई महीने तक बहुत मौका दिया, और सीएम खट्टर ने एक पीएम साहब को भी गुमराह किया। यदि सीएम साहब चाहते तो ये खत्म हो सकता था। जब किसानों ने बोला था, एमएसपी की बात कर रहे थे, सिर्फ एमएसपी की बात कर रहे थे। सीएम साहब
यदि इन चीज़ों को भरोसा में लेकर पंजाब हरियाणा में मेन मसला था, और इनको कहते कि ऊपर से लिखवा लेते कि एमएसपी नहीं खत्म होगा, छोटा सा मामला था और ज़्यादा तो कुछ मांग ही नहीं रहे थे। इस सीएम साहब ने उनको बैरिकेड लगा के रोक रोक के काम खत्म कर दिया। तो एक सिस्टम होता है, और जिंदगी के अंदर जो बंदा एक कास्ट को टारगेट करे, 1966 से लेके आज तक हमारे समाज का, अग्रवाल समाज का कोई न कोई प्रतिनिधि पॉलिटिकल पोस्ट पे रहा है सेक्रेटेरिएट के अंदर। पहली बार है, बधाई हो सीएम खट्टर साहब को, बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए कि उसने अग्रवाल मुक्त सेक्रेटेरिएट कर दिया। कल कोई अग्रवाल नहीं रहा पॉलिटिकल पोस्ट पे, पहली बार, उसको बधाई है। बर्बाद करने में काफी कामयाब हो गया, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले ऐसे लोग कि रॉकी मित्तल जब तक जिंदा है ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी कि हमारे समाज को, हमारे भाईचारा को, हरियाणा के समाज को, हम देसी लोग हैं। ये कहते हैं कि सोनिया गांधी विदेशी है, ठीक है। मैं पूछता हूं कि असली देसी हम है, तो ये भी देसी नहीं है, देसी ये भी नहीं है। ना देसी इनको लैंग्वेज का पता, ना संस्कृति का पता, सब कुछ डुबो के। चलिए एक और बता दीजिए कि मैं देख रहा हूं कि किसान जो हैं, अब किसानों के गुस्से का शिकार बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री भी हो रहे हैं, ठीक है ना। आपको लगता है कि वाकई में ही ये जो कानून लाए गए मंत्रियों पर भी इफेक्ट पड़ेगा और उनको गुस्से का जो शिकार होना पड़ रहा है? आप जो गुस्से की बात कर रहे हो, मैं कल देख रहा था कंवरपाल गुर्जर जी के यहाँ पे भी काफी लोग पहुंच गए, और साथ में कटारिया जी और बराला जी भी गए थे, तो उनको भी गुस्से का शिकार होना पड़ा। कल्याण जी घरोंडा के विधायक को भी होना पड़ा। अब सोचिए उनके साथ ऐसा हो रहा है, यदि रॉकी मित्तल गाने बना देता, रॉकी मित्तल के साथ क्या होता। ठीक है, ये एक बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। ये मुझे सिर्फ बर्बाद करना चाहते थे, मैं गाने बनाता, किसान मेरा विरोध करते, आड़ती मेरा विरोध करते, और उसके बाद मुझे सस्पेंड करते, मैं बदनाम भी हो जाता, बेदखल भी हो जाता, सब कुछ हो जाता, और इनकी चाल भी सफल हो जाती। ऐसे में ये चाल में सफल नहीं हो पाए। मैं किसानों के साथ भी हूँ, आड़तियों के साथ भी हूँ। पहले भाईचारा है, काम है, बाकी बाद में। चलिए, आपने सुन लिया, रॉकी मित्तल चेयरमैन थे कल तक सरकार में, पब्लिसिटी चेयरमैन, लेकिन कल सरकार ने इनको हटा दिया है और आज ये एक बड़े आरोप लगा रहे हैं, खासकर सीएमओ पर। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो बोली हैं। एक बड़ी बात कि किसानों पर गाना एक वो इनसे बुलवाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने किसानों पर गाना गाने से मना कर दिया, यानी कि कानूनों को अच्छा बताने वाला गाना इनसे कहा गया था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं भी किसानों के गुस्से का शिकार हो जाऊंगा। इस पूरी रिपोर्ट पर, इस पूरे इंटरव्यू पर अब आपका क्या कुछ कहना है? आप कमेंट के माध्यम से लिख दीजिएगा कि रॉकी मित्तल जो पहले सरकार का गुणगान करता था, मुख्यमंत्री साहब का गुणगान करते थे, ये मोदी साहब का गुणगान तो अभी भी करते हैं, लेकिन अब ये सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं हरियाणा की सरकार या हरियाणा के मुख्यमंत्री पर। अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट करके, और अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है, और आप चाहते हैं कि हर अपडेट किसान आंदोलन की आप तक पहुंचे, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।